खबर लाल किले पर प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी संबोधन में 2024 के चुनाव में जीत का दावा कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की योजनाएं गिनवाई और देश की जनता को परिवार जन कहकर संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए परिवारवाद और तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया और अपनी सरकार की योजनाओं के साथ साथ आने वाले सालों में अपनी योजनाओं की जानकारी दी और डंके की चोट पर ऐलान किया कि 2047 तक भारत विकसित देशों में शामिल हो जाएगा और अगले 5 साल में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का भी नाम होगा। 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने 90 मिनट का भाषण दिया और लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में वो राजस्थान की बांधनी डिजाइन की पगड़ी में नजर आए। लाल किले से अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी संबोधन में प्रधानमंत्री ने बांधनी डिजाइन की जो पगड़ी पहनी उसमें एक दो नहीं बल्कि कई रंग नजर आए। हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की पगड़ी लोगों का ध्यान खींचती है और इस बार भी वही हुआ। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बांधनी डिजाइन की पगड़ी पहनकर पहुंचे, जिसमें लाल और पीले रंग के अलावा हरा और बैंगनी रंग भी नजर आया। खबर है कि इस बार प्रधानमंत्री की पगड़ी राजस्थान के कारीगर ने बनाई। वहीं लाल किले से अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी संबोधन में प्रधानमंत्री ने 2024 में सत्ता में वापसी का दावा कर दिया, जिसके बाद पूरे कार्यक्रम में तालियां गूंज उठी। कार्यक्रम में मौजूद गृह मंत्री और बाकी केंद्रीय मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री के दावे का तालियों के साथ समर्थन किया। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। यही नहीं, लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत के विकसित देश बनने का समय भी बता दिया और देश में विकास की रफ्तार का हवाला देकर डंके की चोट पर यह ऐलान किया। मेरा अखंड अतुट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। यही नहीं, देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को 3 गारंटी दी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अपनी सरकार की अलग अलग योजनाओं पर बात की, लेकिन इन योजनाओं में 3 ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से गारंटी दी। मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले ले, तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया। अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम कर रहे हैं। वहीं लाल किले से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की तरक्की का हिस्सा बनने वालों का भी जिक्र किया, उनकी तारीफ की और देश को इस तरक्की का मूल मंत्र दे दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब गेंद हमारे पाले में है, हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। वहीं 77वें स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश को मिली नई संसद की भी बात की। लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस के समारोह में देश की नई संसद बनाने वाले 50 मजदूर खास मेहमान भी बने। इसी साल मई के महीने में नई संसद का उद्घाटन हुआ। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने, पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसद के। ये मोदी है, समय के पहले नई संसद बना करके रख दिया मेरे सारे भाई बहनों। और अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को भी जोश भरा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री लाल किले से दिए गए अपने भाषण में युवाओं को उनकी शक्ति का एहसास दिला चुके हैं। उन्होंने इस बार भी उसी अंदाज में युवाओं में जोश भरा। 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं। उधर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का भी ऐलान किया।
लाल किले से प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व और अलग अलग योजनाओं में उनके योगदान की तारीफ की और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया। मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। इस बीच प्रधानमंत्री के भाषण में पिछली बार की तुलना में एक बड़ा अंतर नजर आया, क्योंकि इस बार उन्होंने देश के लोगों को संबोधित करते हुए भाइयों और बहनों शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे प्यारे परिवारजनों, हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परिवारजन, दुनिया के कोने कोने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आजादी के पावन पर्व की फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर विरोधियों को घेरा। यही नहीं, उन्होंने 3 बुराइयों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हमला किया और देश के लोगों से उनके खिलाफ लड़ने की अपील की। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। उधर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मणिपुर का भी कई बार जिक्र किया। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले संसद में भी बयान दिया था और लाल किले से भी उन्होंने मणिपुर के मौजूदा हालात पर बात की। मणिपुर जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। और लाल किले से दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने महंगाई के मुद्दे को भी शामिल किया। पहले कोरोना और फिर यूक्रेन जंग, इन दोनों ने पिछले कुछ सालों में महंगाई को इस कदर बढ़ाया कि आम आदमी की कमर टूट गई। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में इसीलिए यह मुद्दा उठाया और लोगों से सीधा संवाद किया। तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। वहीं लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के सैनिकों की पीठ भी थपथपाई और दावा किया कि देश में आतंकी हमलों में कमी आई। सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। निर्दोषों की जो मौत होते थे, बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है।